सबसे बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश दिया गया है जिसमें 30 मई से लेकर 8 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। अब ये तारीख भी सामने आ चुकी है। भीषण गर्मी और लू को लेकर ये निर्देश दिया गया है और इसे लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव का ये पत्र और उस पत्र में शिक्षा विभाग के सीएस को भी ये पत्र दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भाई सभी डीएम को भी मुख्य सचिव का यह पत्र भेजा गया है कि स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। 30 तारीख से लेकर 8 जून तक ये तारीख इसमें लिखी गई है, जो कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये वक्त जो है वो सबसे ज्यादा कठिन रहने वाले। और उस पत्र को भी हम आपको एक बार दिखाते हैं जिस पत्र के जरिए आप समझ पाएंगे मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पत्र को जारी किया जाता है। और इस पत्र में लिखा जाता है कि भीषण गर्मी और भयंकर लू की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया। और इस पत्र में लिखा गया है वो देख लीजिए। 29 मई यानी कि आज की तारीख है। भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट से राज्य में आपदा की स्थिति जो है वो बन रही है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा को निर्देश दिया है। निर्देश क्या है कि आवश्यकता अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए स्कूलों को। और इसे लेकर अगली पंक्ति में क्या लिखा जाता है तो देखिए, कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को आयोजित कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी कि आपदा जो की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, 12 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है और सभी डीएम को भी मुख्य सचिव का यह पत्र जो है वो भेजा गया है। अब जरा मुख्य सचिव की तरफ से जो पत्र दिया गया है तमाम डीएम को जो भेजा गया है उसे भी देख लीजिए। विगत कुछ दिनों से अप्रत्याशित भीषण गर्मी के साथ लू के प्रकोप में बिहार राज्य के अधिकांश जो है वो जिले इस वक्त आ रहे हैं। कतिपय जिलों में यथा गया, औरंगाबाद, कैमूर में तापमान जो है वो 46 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। उससे भी ज्यादा यहाँ पर तापमान दर्ज किया जा रहा है और यही स्थिति कमोबेश अन्य दूसरे जिलों में भी दिखती है। इसे दिनांक जिस आज तारीख की चर्चा की जा रही है जिसमें आहूत आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में IMDA जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं के प्रतिनिधि के द्वारा ये अनुमान बताया गया है कि ऐसी स्थिति जो है वो 8 जून 2024 तक बनी रहेगी। यानी कि इस तरह की परेशानी से चाहे वो अभिभावक हो, बच्चे हो और शिक्षक हो, सभी दो चार होंगे, आम जनता परेशान रहेगी। और ये वो तारीख है और इसी वजह से कहा गया है कि भाई ये निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी और निजी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 30 मई 2024 से लेकर 8 जून 2024 तक शिक्षण कार्य को बंद रखा जाएगा। किसी तरह के शिक्षण कार्य नहीं होंगे ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के द्वारा निर्गत पत्रांक जिसका अंक निर्गत किया गया और इसीलिए ये कहा गया है कि भाई ये पत्र अब जारी हो चुका है, कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। हमारे साथ देखिए रवीश नारायण भी जुड़ चुके हैं। रवि, इस पत्र की जरूरत सभी को थी, आम जनता से लेकर अभिभावकों, बच्चों, शिक्षकों को, जैसे खुद मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया और अब ये पत्र जारी है। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है वो न सिर्फ जो तमाम छात्र हैं बल्कि उन अभिभावकों के लिए भी एक राहत भरा कह सकते हैं कि फैसला लेकर के सामने आया है। क्योंकि जिस तरह से तापमान तमाम जिलों से रिकॉर्ड हो रहे हैं, औरंगाबाद हो या लगभग बिहार के तमाम जिलों में 44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक तापमान जो है वो लगातार दर्ज किया जाता रहा है। ऐसे में जो तस्वीरें हम लोग अपने न्यूज़ 18 भी दिखाता रहा है कि कई स्कूलों में जो है बच्चियां, एक दर्जन बच्चियां जो है बेहोश होकर के गिर रही हैं, टीचर जो है वो बेहोश हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी शिक्षा विभाग से कि वो फैसला ले, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला आता है कि प्राइमरी स्कूल का जो समय जो है वो 6 से 10 कर दिया गया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने है वो उन्होंने खुद अपनी पहल लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि तमाम स्कूल जो है
उसे बंद किया जाए। और ये निर्देश जो है मुख्य सचिव को दिया। कई ऐसे मौके आए हैं जब आपदा जैसी स्थिति होती है तो मुख्यमंत्री खुद आगे एक कदम बढ़ा करके वो फैसले लेते हैं। और यहाँ पर भी जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो गर्मी है, जिस ढंग से लू चल रही है, वो आपदा जैसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में तमाम स्कूलों को बंद करने का निर्देश जो दिया गया है उस पर फौरन जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी एक्शन लिया, बैठक की है। और उसके बाद जो अभी पत्र तमाम जिलों को दिया गया है, उन जिलों को कहा गया है कि 8 जून तक तमाम जो स्कूल है, ना सिर्फ सरकारी बल्कि आंगनबाड़ी या फिर जो निजी स्कूल हैं, वो सारे के सारे स्कूल जो है वो बंद रखे जाएंगे। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत वाली जो कदम है वो लेकर के आया है। और चूंकि 8 जून तक गर्मी इसी तरह से पड़ने की संभावना है, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री का जो फैसला है, इस फैसला को हर तरफ से जो है कह सकते हैं कि लोग राहत मान रहे हैं। और बिल्कुल रवि, जिस तरह की जो तस्वीरें आ रही थी वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे लगातार, और सभी के मन में ये सवाल उठ रहा था कि भाई आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि इतनी प्रचंड गर्मी में, जहां पर एक साधारण तौर पर अगर बड़े इंसान की भी बात की जाए, वयस्क इंसान भी परेशान नजर आ रहा है, तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों तक जबरदस्ती पहुंचाना या एक निर्देश को जारी कर उनको बाध्य कर देना कि आपको आना अनिवार्य है, ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से इस संज्ञान को लिया जाना ये दिखाता है कि भाई वो समझ रहे थे कि निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से लिया जाए, लेकिन जब विभाग की तरफ से नहीं लिया गया तब मुख्यमंत्री को यह निर्देश देना पड़ा। जिस ढंग से जो हालात, जो तस्वीरें निकल कर के जिलों से सामने आ रही थी, उसके बावजूद शिक्षा विभाग जिस तरह से अपने फैसले पे अड़िग था और कोई स्कूल बंद करने का कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहा था, इस पर हर कोई आश्चर्य कर रहा था कि जब हालात ऐसे हैं, जब गर्मी और लू इस कदर चल रही है कि पिछले सारे जो रिकॉर्ड हैं वो टूट रहे हैं, ऐसे में बच्चों को कैसे स्कूल बुलाया जा रहा है। और वो भी अगर बात जब तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी, उसके बावजूद सिर्फ समय में बदलाव किया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसे समय पे स्कूल बंद किया जाता है। ऐसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने खुद पहल लिया है और एक ढंग से कहे तो शिक्षा विभाग को भी एक ढंग से सबक दिया है कि ऐसे मामलों में खुद ये फैसला लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को खुद फैसला लेना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक फैसला लिया है और इस ढंग से कहा है कि ये आपदा जैसी स्थिति है और ऐसे मामलों में संजीदगी दिखानी चाहिए शिक्षा विभाग। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य संवारना जिस दिशा में के पाठक बड़े अच्छे कदम उठा रहे हैं, अनुशासित बना रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, शिक्षक हों, विभाग हो, विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी और कर्मचारी हों, ये बहुत अच्छी पहल है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए और तमाम लोग उसकी करते भी हैं चर्चा। मुख्यमंत्री कई मौकों पर इसकी चर्चा कर चुके हैं कि भाई बड़े सख्त, अनुशासित, नियमित तरीके से चीजों को लाने वाले अधिकारी के तौर पर के पाठक की पहचान है। लेकिन जब बात बच्चों की जान पर बनाए, बच्चों का भविष्य उसके बाद संवरेगा सुधरेगा, पहले तो उनकी जिंदगी को बचाना, उससे सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और देखिए, एक अच्छा अधिकारी आप कोई भी हो, आप सख्त फैसले ले सकते हैं, सख्त फैसले उनके कैरियर के लिए ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ संवेदनशील होना भी उतना ही ज़रूरी है विभा, क्योंकि संवेदनशीलता अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर इन फैसलों का भी कोई मतलब नहीं होता है। और यही असंवेदनशीलता जो है इस मामले में देखी जा रही थी, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी, ऐसा लू जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बावजूद इतनी संवेदनशीलता ज़रूर होनी चाहिए थी। शिक्षा विभाग को ये एक कदम आगे आकर के ये फैसला लेना चाहिए था कि स्कूलों को तत्काल बंद किया जाए, लेकिन वो फैसले नहीं आ रहे थे। इस पर हर कोई आश्चर्य कर रहा था, जो अभिभावक है वो परेशान, शिक्षक जो है वो परेशान कि आखिर ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। तो हालांकि कई ऐसे मामले आए हैं जब नीतीश कुमार खुद एक कदम आगे बढ़ते हैं और फैसले लेते हैं, और इस मामले में भी वैसा ही देखा गया। लेकिन जिस विभाग की जिम्मेदारी है, उस विभाग को चाहिए कि कभी भी ऐसे फैसले, जब आपदा जैसी स्थिति हो, जो मुख्यमंत्री ने खुद माना है, तो इस आपदा जैसी स्थिति में फैसले ले लेने चाहिए थी। जी बिल्कुल, आपदा जैसी वाली स्थिति है और वहां पर सबसे जरूरी प्राथमिकता ये हो जाती है कि आप सबसे पहले जिंदगी को ध्यान में रखिए और उसे लेकर संवेदनशील बनिए और निर्णय आपके उसी से जुड़े हुए